पाकिस्तान ने सालिसी में हकीकी क़यादत और मुदब्बिराना सलाहियत का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भरपूर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की अमरीकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हकीकी रहनुमा होने का सबूत दिया। दोनों ने अमरीका ईरान सालिसी में बेहतरीन किरदार अदा किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। शायद ये पहली बार तय था कि ईरानी और हुकूमत ने इतने आला सतह पर मुलाकात की। ईरान के सदर ने कहा कि ईरान मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है, जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि नई लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। रूस तस्फिये में मदद के लिए तैयार है। में जो बात हो रही है लेटेस्ट मेरी तला मारूख ये है कि 2.0 की बात हो रही है, यानी फॉलो अप विजिट की बात हो रही है। सेकंड वर्जन जो है ना बातचीत का, वो क्या होगा? ये कहा जा रहा है, लफ्ज़ यूज़ किया गया कि दी इम्प्रूव्ड एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ टॉक्स। ये बड़ा वाज़े तौर पे जो तीनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का नतीजा निकला, इन दोनों में जो बैकग्राउंड में बातें अभी चल रही हैं उसमें ये है कि बातचीत का दूसरा दौर होना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए ये तय किया जा रहा है और मोस्ट प्रॉबली यही है कि जी इस्लामाबाद में बातचीत होगी, और जिस पे अमेरिका भी यही चाहता है और ईरान भी यही चाहता है। जो खबरें आ रही थी कि शायद ये सऊदी अरब अपना कतर में या फॉर दैट मैटर अपना टर्की में होंगी, तो वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। खबरों की दौड़ में बोल फिर सबसे आगे। बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने की खबर सबसे पहले बोल न्यूज़ पर ब्रेक की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि मुज़ाकरात का दूसरा मरहला इस्लामाबाद में हो सकता है। चीन ने अमरीकी नाकाबंदी तोड़ दी। 3 बहरी जहाज आबनार हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब। अल जज़ीरा के मुताबिक मंगल के रोज़ तीनों जहाज आबनार हुर्मुज़ के रास्ते खलीज में दाखिल हुए, जिसका LSEG और केपलर के आदाद शुमार से पता चलता है। चीन ने अमरीकी नाकाबंदी गैर जिम्मेदार और ख़तरनाक करार दे दी। अमरीकी नाकाबंदी पर रद्द-ए-अमल में चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका की जानिब से फ़ौजी तैनाती में इजाफ़ा कशीदगी को मज़ीद बढ़ा देगा। मखसूस नाकाबंदी न सिर्फ चीन बल्कि जंग बंदी को कमज़ोर करेगा, बल्कि आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ को भी ख़तरे में डाल देगा। तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल इस वक्त नाजुक मोड़ पर है। सिर्फ मुकम्मल जंग बंदी ही हालात को बेहतर बना सकती है। तर्जुमान ने ईरान को हथियार फराहम करने से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। मुमकिना टैरिफ में इजाफे की धमकी पर खबरदार करते हुए कहा कि अगर वाशिंगटन ने यह इक़दाम किया तो बीजिंग जवाबी वार करेगा। अमरीका ईरान के मुकाबले में इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में है। साबिक सेनेटर हिलरी क्लिंटन ने अमरीकी सदर के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इससे कबल के डोनाल्ड ट्रंप अमरीका और दुनिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाएं, उन्हें लगाम डालना होगी। ट्रंप ऐसा शख्स है जो तबाही और जंग से लुत्फानंदोज होता है। हिलरी क्लिंटन ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए JD वेंस और जेरेड कुशनर की अहलियत पर सवाल उठाया। कहा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग मसला हल कर सकेंगे। पाकिस्तान इलाकाई अमन की जानिब बामायनी पेशरफ्त के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का रुख मुतय्यन कर दिया। कनाडा और जापान के वज़राए आज़म से राब्ते में वाज़ेह किया कि फ़रीक़ैन पर कशीदगी में कमी और जंगबंदी बरकरार रखने के लिए जोर देते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात पर जापानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इस्लामाबाद में तफसीली मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान के वफूद के शुक्रगुजार हैं।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कैनेडियन हम मनसब इंतना आनंद से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात समेत हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार ने तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने मुकालमे और सफारतकारी की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान ने जंगी सूरत हाल से निकलते हुए दोनों फरीकैन को नाजुक जंगबंदी के जरिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया, जो एक बड़ी सिफारतकारी है। इस्लामाबाद में आला सतही मुज़ाकरात खित्ते में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शरी रहमान का अल अरेबिया इंग्लिश को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और रियासती इदारों की हम आहंगी ने मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया और कौमी इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। ईरान अमरीका सालिसी में पाकिस्तान का मस्बत किरदार। साबिक भारतीय फौजी अफसर ने पाकिस्तान की मौसर खारजा पॉलिसी को तस्लीम कर लिया। कहा कि पाकिस्तान ने गैर जानिबदार मौक़िफ़ इख्तियार करके दोनों फरीकैन का एतमाद हासिल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और सलाहियत ने सालिसी में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की गूंज। अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान के मस्बत किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की कोशिशों को सराहा। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की पेचीदा सूरत हाल में तामीरी किरदार अदा करके दुनिया को तबाहकुन जंग से बचाया। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी डिफ़ॉल्ट रेटिंग B- बरकरार। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने मुस्तकबिल को मुस्तहकम करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान की मालियाती इस्लाहात और IMF प्रोग्राम के तहत पेशरफ्त आलमी एतमाद में इजाफा कर रही है। जंगबंदी के सालिस के तौर पर पाकिस्तान का किरदार उसे ठोस फ़वाइद फराहम कर सकता है, जो बैरूनी दबाव को जुज़वी तौर पर कम करने में मददगार साबित होगा। फिच के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग इसके मालियाती इस्तेहकाम और मैक्रो इकोनॉमिक इक़दामात में होने वाली पेशरफ्त की अक्कासी करती है, जो बड़ी हद तक IMF प्रोग्राम के मुताबिक है और मुल्क की फंडिंग की सलाहियत को तक़वियत फराहम कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।